क्या आप जानते हैं कि अमेज़न वर्षावन में 100 किलो से भी ज्यादा वजन वाली इस मछलियों की रानी को पकड़ना कितना खतरनाक होता है। इस समय मछुआरा लाखू और उसका भाई दो विशाल एरापाइमा जायंट बोनटंग गिगास मछलियों को कंधे पर उठाए तेजी से घने जंगल से गुजर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना है ताकि मछली खराब होने से पहले उसका मांस काटकर सुरक्षित रखा जा सके। आखिर एक 100 किलो से ज्यादा वजन वाली एरापाइमा पूरी परिवार के लिए लगभग एक हफ्ते का भोजन बन जाती है। लेकिन इतनी बड़ी मछली को पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं है। स्थानीय लोग गरीब हैं और उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं है, इसलिए वे एक छोटी सी लकड़ी की डोंगी में बैठकर 2 से 3 दिनों तक जंगल की नदियों में घूमते रहते हैं। जब उन्हें एरापाइमा का इलाका मिल जाता है तो लाखू और उसका भाई अलग अलग काम में लग जाते हैं। लाखू नाव पर बैठकर लकड़ी की डंडियों को चाकू से तेज करता है और उनसे भाले तैयार करता है। वहीं उसका भाई पेड़ के तने पर बैठकर पानी के नीचे मछली की हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही सही मौका मिलता है वह पूरी ताकत से भाला फेंक देता है। देखने में यह आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे वर्षों का अनुभव छिपा होता है। रस्सी पर पड़ने वाले जोरदार खिंचाव से ही पता चल जाता है कि भाला सीधे निशाने पर लगा है। एरापाइमा बेहद ताकतवर होती है, इसलिए वह उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करता। वह रस्सी छोड़ देता है और मछली को भागने देता है, क्योंकि पहले से ही दोनों भाइयों ने उस पूरे इलाके को जाल से घेर रखा होता है। घायल मछली कुछ ही देर में भागते भागते उसी जाल में फंस जाती है। करीब 15 मिनट बाद भाई पानी में गोता लगाकर जाल की जांच करता है। उधर लाखू नाव के चप्पू से पानी की हलचल महसूस करता है और जल्द ही उसे जाल में फंसी विशाल मछली का पता चल जाता है। अब वह रस्सी खींचकर उसे नाव तक लाने की कोशिश करता है, लेकिन कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद भी मछली की ताकत कम नहीं होती। वह पानी के भीतर जोरदार झटके मारती है और बड़ी बड़ी लहरें उठा देती है। उसके सिर की हड्डी इतनी मजबूत होती है कि अगर पूरी रफ्तार से किसी इंसान से टकरा जाए तो गंभीर चोट लग सकती है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद मछली थक जाती है और लाखू उसे नाव में खींचने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह भाला निकालकर अपने भाई को वापस दे देता है, लेकिन दोनों यहीं रुकने वाले नहीं थे। इतनी दूर आने के बाद वे जितनी ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे उतना उनके परिवार के लिए बेहतर था। इस आदिम तरीके से मछली पकड़ना बेहद धैर्य और मेहनत का काम है। अमेज़न की दोपहर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसी भीषण गर्मी में भी उन्हें पूरे ध्यान से पानी की सतह पर उठने वाले हर बुलबुले पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि एरापाइमा समय समय पर सांस लेने के लिए सतह पर आती है। अगर मौका चूक जाए तो फिर 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है। करीब 1 घंटे तक पेड़ के तने पर खड़े रहने के बाद आखिर भाई को मौका मिल जाता है। वह अपना भाला पूरी ताकत से फेंकता है। पानी में जोरदार छींटे उठते हैं और साफ पता चलता है कि इस बार भाला मछली के अहम हिस्से में लगा है। वह मुस्कुराते हुए फिर से रस्सी छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि यह मछली अब ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। पानी की सतह पर उठते बुलबुलों का पीछा करते हुए वे देखते हैं कि घायल मछली सीधे जाल की ओर भाग रही है। लाखू तुरंत नाव लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन इस बार वाली मछली पिछली से भी ज्यादा ताकतवर होती है। वह अपनी पूंछ का इतना जोरदार वार करती है कि लाखू का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विशाल मछली की ताकत कितनी भयावह होती है। खुशकिस्मती से अंत में सब कुछ ठीक रहता है और लाखू दूसरी विशाल एरापाइमा को भी नाव में खींच। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न वर्षावन में 100 किलो से भी ज्यादा वजन वाली इस मछलियों की रानी को पकड़ना कितना खतरनाक होता है। इस समय मछुआरा लाखू और उसका भाई दो विशाल एरापाइमा जायंट बोनटंग गिगास मछलियों को कंधे पर उठाए तेजी से घने जंगल से गुजर रहे हैं। उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचना है ताकि मछली खराब होने से पहले उसका मांस काटकर सुरक्षित रखा जा सके। आखिर एक 100 किलो